क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो अभी जो रिसेंटली चल रहा है पोर्नोग्राफी से रिलेटेड है, और उसमें जो अभी रिसेंट केस चल रहा है वो है राज कुंद्रा का केस। राज कुंद्रा के ऊपर अभी कुछ आरोप है कि वो क्या करते हैं, पोर्न वीडियोस बनाते हैं, ठीक है। और ये क्या है, इंडिया के अंदर पनिशेबल है, इसीलिए इनको पुलिस ने अभी क्या कर रखा है, गिरफ्तार कर रखा है और इस केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो आज हम देखेंगे कि पोर्नोग्राफी से रिलेटेड इंडिया के जो लॉज हैं उनके अंदर क्या क्या प्रोविजंस हैं, इसके कुछ प्रीवियस केसेस भी हैं, हम उनको भी डिस्कस करेंगे। तो पहले हम देखते हैं इसका लीगल बैकग्राउंड क्या है पोर्नोग्राफी का। पोर्नोग्राफी के लिए जो इंडिया में लॉज बनाए हैं वो लॉ हैं आईटी एक्ट 2000 के सेक्शन 67A और 67B। ये तीनों जो सेक्शन है वो डील करते हैं पोर्नोग्राफी और सेक्सुअल मटेरियल से रिलेटेड या ऑब्स्टेंट जो मटेरियल होता है उससे रिलेटेड चीज़ों को डील करने का काम करते हैं, ठीक है। अब ये जो सेक्शन 67 है वो ये कहता है कि कोई भी पर्सन पोर्नोग्राफी से रिलेटेड या फिर ऐसा ऑब्स्टिकल मटेरियल ट्रांसमिट करता है या कंटेंट को प्रिपेयर करना पनिशेबल है इंडिया के अंदर। और इसकी पनिशमेंट जो है, यदि कोई फर्स्ट टाइम करते हुए कोई इसको पाया जाता है तो उसके लिए 3 इयर्स का पनिशमेंट है, इम्प्रिजनमेंट, और 5 लाख रुपीज फाइन। यदि वो पहली बार ऐसा कोई क्राइम करता है जो पोर्नोग्राफी से रिलेटेड है या फिर अश्लील जो मटेरियल है उसको क्या करता है, कहीं पे ट्रांसमिट करता है या इस तरह का कोई कंटेंट प्रिपेयर करता है, तो उसके लिए 3 साल का इम्प्रिजनमेंट और 5 लाख रुपए फाइन उसको पे करना रहता है, यदि फर्स्ट टाइम पे है तो। और सेकंड टाइम पे है तो उसके लिए है 5 ईयर का इम्प्रिजनमेंट और 10 लाख रुपीज फाइन। अब हम देखते हैं सेक्शन 67A किस बारे में बात करता है। सेक्शन 67A बात करता है कि यदि कोई सेक्सुअल मटेरियल डालता है, कंटेंट को प्रिपेयर कर रहा है या फिर उसका ट्रांसमिशन कर रहा है, तो वो भी क्या है, इंडिया के अंदर पनिशेबल है। और उसकी पनिशमेंट कुछ ऐसी है, फाइव ईयर की पनिशमेंट है फर्स्ट टाइम पे और 10 लाख रुपीज फाइन है। और जब सेकंड टाइम वो इसी क्राइम को अटेम्प्ट करता है दोबारा से, तो फिर इसके लिए 7 ईयर इम्प्रिजनमेंट और मोर देन 10 लाख रुपीज फाइन। जो सेक्शन 67A डील करता है सेक्सुअल मटेरियल से, यदि कोई ट्रांसमिट करता है या उस तरह का कंटेंट प्रिपेयर करता है तो उसके लिए फर्स्ट टाइम पे उसकी पनिशमेंट है 5 ईयर और 10 लाख रुपीज़ का उसको फाइन पे करना रहेगा। और सेकंड टाइम पे वापस से अटेम्प्ट करता है तो 7 ईयर और मोर देन 10 लाख रुपीज़ का फाइन उसको पे करना हो सकता है। अब सेक्शन 67B बात करता है बच्चों की जो पोर्नोग्राफी होती है उससे रिलेटेड, चाइल्ड पोर्नोग्राफी। अब यहाँ पे सबसे पहले जो वर्ड आ रहा है चाइल्ड में कितनी एज तक के बच्चों को कंसीडर किया है, तो जिनकी एज 18 साल से कम है
वो किस में कंसीडर किए जाएंगे, चाइल्ड के अंदर कंसीडर किए जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि 18 साल से कम के बच्चे यदि कोई भी ऐसा मटेरियल देखते हैं या फिर उसको ट्रांसमिट करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, तो वो उनके लिए भी पनिशेबल है। और यदि बच्चों के साथ में कोई इस तरह का क्राइम करने की कोशिश करता है, उनके थ्रू पोर्नोग्राफी करवाता है या सेक्सुअल वीडियोस बनवाता है या उनको इस काम में करने के लिए ज़बरदस्ती लाने की कोशिश करता है, तो ऐसी पोर्नोग्राफी जो चाइल्ड वाली है वो भी इंडिया के अंदर पनिशेबल है। तो उसकी जो पनिशमेंट क्राइटेरिया वो सेम सेक्शन 67A वाला ही रहेगा कि 5 ईयर का इम्प्रिजनमेंट फर्स्ट टाइम पे और 10 लाख रुपीज़ का फाइन, और सेकंड टाइम पे यदि वो इस चीज़ को अटेम्प्ट करता है तो 7 ईयर पनिशमेंट है और मोर देन 10 लाख रुपीज़ का फाइन उसको पे करना रहेगा। अब हमने इसका लीगल बैकग्राउंड तो देख लिया, अब हम इसके कुछ केस लॉज जो है उन पे जाते हैं, क्योंकि राज कुंद्रा ऐसा पहला केस लॉ नहीं है जो इंडिया के अंदर हुआ है, इससे पहले भी कुछ केस हो चुके हैं। अभी रिसेंटली 2 मई 2021 को एक केस बहुत ज़्यादा लाइट में रहा था। लोकल बॉयज ग्रुप ऑन इंस्टाग्राम। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। लोकल बॉयज ग्रुप एक क्रिएट कर रखा था इंस्टाग्राम पर, और इसमें जितने भी जो बॉयज जुड़े हुए थे वो सब क्या थे, माइनर थे। माइनर बॉयज इंक्लूड थे, कहने का मतलब ये कि उनकी जो एज थी वो बिलो 18 ईयर थी। और वो जो सारे बॉयज़ थे उन्होंने क्या किया था कि इंस्टाग्राम पर इस ग्रुप के अंदर लड़कियों की कुछ न्यूड फोटोज़, जो उनकी जानने वाली लड़कियां थी, उनकी कुछ न्यूड फोटोज़ डाले, बॉडी शेमिंग करी उनकी, उनके फिटनेस फिगर को लेकर कमेंट करना स्टार्ट कर दिया। इसके अलावा रेप से रिलेटेड भी कुछ बातें करना स्टार्ट कर दिया। तो जैसे ये सोशल मीडिया साइट पे वायरल होने लगी वैसे वैसे ये केस बहुत ज़्यादा लाइट में आ गया। लेकिन इस केस पे कुछ भी नहीं हो सका, क्योंकि जिन लड़कियों के अगेंस्ट ये क्राइम हुआ था उन्होंने खुद ने अपने लिए कोई स्टेप नहीं लिया। यदि खुद से जाके कंप्लेन करती हैं, FIR करवाती हैं, तो जो ये माइनर बॉयज़ हैं उनको पनिशमेंट मिल सकती है। लेकिन यदि आप खुद से इनिशिएट नहीं करते हो, किसी भी जिसके अगेंस्ट क्राइम होता है उसको खुद को इनिशिएट करना होता है। यदि वो खुद से इनिशिएट नहीं करता है तो दूसरे उसके अंदर इनिशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे उसके पर्सनल राइट्स का वायलेशन हुआ है, किसी के पब्लिक राइट का वायलेशन नहीं हुआ है। ठीक है, क्योंकि वो जो क्राइम है वो उस पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो चीज़ हम इस लोकल बॉय वाले में देखते हैं कि जो बॉयज़ हैं वो कैसे हैं, माइनर हैं, और उनको ऐसी जो चीज़ें हैं वो सीखने को कहाँ से मिलती है, ये जो पोर्न वीडियोस होती हैं जो वेबसाइट्स पे उनको इजीली अवेलेबल हो जाती है, उन्हीं के थ्रू वो क्या करते हैं, ऐसी चीज़ें सीखते हैं। ये तो हमने अभी जस्ट रिसेंट केस डिस्कस किया था। अभी 2018 का भी एक केस है। ये केस है देहरादून से रिलेटेड, देहरादून हॉस्टल केस। देहरादून हॉस्टल केस ने क्या है, एकदम से जो इंडिया का जो सोया हुआ कानून था पोर्नोग्राफी को लेकर, उसको एकदम से जगा दिया था। इस केस में हुआ ये था कि 4 लड़के जो कि स्कूल के ही बॉयज़ हैं, उन्होंने अपने साथ पढ़ने वाली एक लड़की के साथ में बैक टू बैक रेप किया था। और उसको रेप जो उन्होंने अटेम्प्ट किया था वो स्कूल के ही बेसमेंट में उस लड़की को बुला लिया था कि आपको मैम वहाँ पे बुला रही है, ऐसा कह के उन्होंने उस लड़की को वहाँ बुलाया और चारों ने उसके साथ में रेप किया। फिर वो जो स्कूल है उसने क्या किया, एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरे उस मैटर को हम दबाने की कोशिश करी। लेकिन 1 महीने बाद क्या हुआ कि उस लड़की की कुछ तबीयत ख़राब हो गई। तबीयत ख़राब होने पे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। जब इतनी बड़ी बात हो गई तो ये केस क्या हो गया, एकदम से लाइट में आ गया। अब जब लाइट में आया तो उन चारों लड़कों को गिरफ्तार किया गया और बाल सुधार गृह में भेजा गया और उनसे इन्वेस्टिगेशन की गई, साइकेट्रिस्ट के थ्रू इन्वेस्टिगेशन की गई कि उनको ये रेप करने का आइडिया कहाँ से आया है, अचानक से उनके माइंड में इस तरह की थॉट्स कैसे है। तो उन चारों ने इस चीज़ को एडमिट किया कि उस लड़की का रेप अटैम्प्ट करने से पहले उन चारों ने पोर्न वीडियोस देखी थी और उसकी जस्ट बाद ही उस लड़की को वहाँ बेसमेंट में बुलाकर उन्होंने रेप अटैम्प्ट किया था।
तो ये जो फैक्ट है, इससे ये चीज़ क्लियर होती है कि कोई भी यदि आप इस तरह की वीडियोस देखते हो तो उसके बाद में आप अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर सकते। और उन्होंने माइनर भी बॉयज़ थे, तो उन्होंने इस तरह की कुछ गलती करी और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ये केस लाइट में आई है। और इस जो स्कूल थी उसके प्रिंसिपल, डायरेक्टर और एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्टाफ था उन सबको सस्पेंड किया गया, गिरफ्तार भी किया साथ साथ में, और उनके ऊपर फाइन भी इम्पोज किया गया। तो ये 2018 का केस है, जिसके अंदर खुद जो एक्यूज्ड है उन्होंने खुद ने एडमिट किया है कि पोर्न वीडियोस की वजह से उन्होंने ये इतना बड़ा स्टेप लिया था। तो पोर्नोग्राफी जो इंडिया में है वो देखना एक तरह से अपराध नहीं है, लेकिन उसको कंटेंट प्रिपेयर करना उसका और उसको ट्रांसमिट करना इंडिया के अंदर पनिशेबल है। तो इसीलिए जो वेबसाइट्स हैं उसके ऊपर इजीली इस तरह का मटेरियल लोगों को देखने को मिल जाता है। कुछ सर्वे जो है वो ऐसे कहती है कि पूरे वर्ल्ड में 30% पोर्न वीडियो देखने वाले जो हैं वो इंडिया से होते हैं। ठीक है, ये रेटिंग है इंडिया की। और अभी जो रिसेंटली लॉकडाउन चल रहा है उसके अंदर तो ये जो 30% है उसके अंदर भी 20% और ज़्यादा जो रेट है वो बढ़ गई है। कहने का मतलब ये है कि 50% लोग जो हैं पोर्न वीडियो देखने में इंडल्ज रहते हैं और उसको फॉलो करते हैं। पोर्नोग्राफी सिर्फ इंडिया में ही नहीं, और भी बहुत से कंट्री हैं बाहर जहाँ पर बैन है। इसका एक केस मैं आपको बताती हूँ जो 2004 में यूएसए के अंदर हुआ था। ये केस फेमस है, जस्टिन टिम्बर। और जेनेट जैक्सन के नाम से। केस का नाम है जस्टिन टिम्बर, जेनेट जैक्सन के नाम से केस फेमस है। और ये दोनों सिंगर हैं। ये दोनों एक लाइव कॉन्सर्ट कर रहे थे। उस टाइम पे क्या हुआ था कि गाना गाते गाते जो जस्टिन टिम्बर है उनका हाथ पता नहीं किस तरह से जेनेट को लगा और उनका जो टॉप था वो अचानक से रिमूव हो गया। और लाइव कॉन्सर्ट चल रहा था तो उसकी पूरी वीडियोग्राफी भी हो रही थी और वो कंटेंट कुछ लाइव भी चल रहा था। तो वो कंटेंट जैसे ही टीवी पे ट्रांसमिट होता है या लोगों को दिखाया जाता है, वैसे ही वो क्या हो गया था, वहाँ पर पनिशेबल हो गया था। क्योंकि वहाँ पे भी इस तरह के जो कंटेंट हैं उनको आप पब्लिकली दिखा नहीं सकते हो। इसीलिए इसके ऊपर क्या है, जिन जिन वेबसाइट्स के ऊपर या जिन जिन टीवी चैनल्स के ऊपर अचानक से ये चीज़ें दिखा दी गई थी उनको फाइन पे करना पड़ा। और लगभग 3.5 करोड़ का फाइन पे करना पड़ा एक वेबसाइट को। और वो बहुत फ्यू सेकंड्स थे जब वो जो पिक्चराइजेशन हुआ था, बहुत फ्यू सेकंड थे। क्योंकि मैं ये कह सकती हूँ 30 सेकंड भी नहीं होंगे, 15 सेकंड भी नहीं होंगे, क्योंकि वो तुरंत वो चीज़ें क्या हो गई थी, संभल भी गई थी। लेकिन एक बार यदि आपने उस चीज़ का कंटेंट का पब्लिकली यदि ट्रांसमिशन कर दिया है तो वो क्या है, इंडिया में ही नहीं और भी कंट्रीज़ के अंदर क्या है, पनिशेबल है। ठीक है, तो ये जो पोर्नोग्राफी इंडिया के अंदर इतनी बढ़ती जा रही है या उसको देखने को लेके लोगों के अंदर जो इंटरेस्ट है, या फिर ये जो इतने बड़े जो लोग हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, वो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, उनके इंटरेस्ट शो करते हैं कि कहीं ना कहीं इन चीज़ों से उनको इकोनॉमिकली फ़ायदा होता है, इसीलिए वो इस तरह के बिजनेस करते हैं। ठीक है, अब ये राजकुंद्रा पे जो केस चल रहा है उसके पीछे रीज़न ये है कि उनके ऊपर जो सेक्शंस एप्लीकेबल होंगे वो ये होंगे कि वो कंटेंट प्रिपेयर करते हैं। पोर्नोलॉजी से रिलेटेड, पोर्नोग्राफी से रिलेटेड। और ये जो पोर्नोग्राफी से रिलेटेड कंटेंट प्रिपेयर करते हैं, इनके साथ में ये अकेले ही और भी लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें एक है तनवीर हाशमी करके। ये खुद इनको कंटेंट प्रिपेयर करके देते हैं और इन्होंने खुद ने ये एडमिट किया है
कि ये जिस तरह का कंटेंट प्रिपेयर करते हैं वो सॉफ्ट पॉर्न होता है। सॉफ्ट पॉर्न है, मतलब कि इनका कहने का मतलब ये कि टेक्निकल या फिर हम रीजनेबली बात करें उस पोर्नोग्राफी पे, तो ये किस तरह का इन्होंने कैटेगरी अलग से बना दी कि सॉफ्ट तरह का पोर्न है। तो अब कोर्ट क्या डिसाइड करती है, इस पे क्या इन्वेस्टिगेशंस होती हैं और कौन कौन लोग इसके अंदर आगे, और भी कितने लोगों के नाम आते हैं वो तो हम आगे देखेंगे। लेकिन इसका जो लीगल बैकग्राउंड है वो यही बात करता है कि कंटेंट को प्रिपेयर करना, उसको पब्लिश करना इंडिया के अंदर पनिशेबल है। लेकिन आप उस तरह के कंटेंट को यदि आपको वेबसाइट्स पे अवेलेबल होता है तो आप उसको देख सकते हो, लेकिन आपकी उसके लिए जो एज है वो 18 ईयर से ज़्यादा होनी चाहिए, तब आप उस कंटेंट को देख सकते हो। थैंक यू। इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी कमेंट करना है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, और भी कोई वीडियोस बनानी है तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.